आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हम कर रहे हैं। इसका जो बेसिक्स है बेटा वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिस पे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, बिलियन व्यूज़ से ऊपर है, तो वो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 9.1 है वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेसिक्स बनाता है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसको मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन बेटा, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। तो सन का एलिवेशन एंगल कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। हमारे पास क्या बोला गया है, एक पोल है। ठीक है, ये एक पोल है और ये उसकी क्या है बेटा, शेडो है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर देखने में जो बनता है। सो लेट करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल थीटा है वो हमने मान लिया। ठीक, इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इस पॉइंट का नाम बी दे दो, इस पॉइंट का नाम सी दे दो। हमें क्या बोला, अब पोल 6 मीटर हाई, पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है, उसकी जो शेडो बनती है वो 2√3 मीटर बनती है। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा वो आपको निकालना है। सो बेटा हमें ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है। एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाले लेंथ ऑलवेज हाइपोटेनस होती है। सो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये आपका बेस हो जाएगा। एंड जो पता है, क्या पता है, ए बी पता है एंड क्या पता है बेटा, बी सी पता है। इनके बीच हमें रिलेशन लगाना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर थीटा। ए बी हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 2√3, 2 3 से सॉल्व करोगे 3 को लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 अपॉन में कितना है, √3। यहाँ है टेन थीटा, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा ओनली √3 टेन थीटा। सो √3 की वैल्यू पर 10 में सोचनी पड़ेगी क्योंकि इधर 10 है और यहाँ इक्वल का सिंबल है। तो 1060 की वैल्यू होती है √3। 10 से 10 हट जाएगा, थीटा इसको टू किया जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car parked on the ground from top of 150 meter high tower is 30 degree. Angle of elevation और angle of depression में सेम रिलेशन होता है। The distance of the car from the tower in meter is what? ये आपको बताना है। सो देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर अब मैं बात करूँ, ये जो है, ठीक है, यहाँ से जब हम मैच करेंगे तो यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट सेम रिलेशन होता है, यहाँ पर वही बन जाएगा क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है कि नहीं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। 150 मीटर हाई टावर है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द कार, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम टावर इन मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो हमें निकालनी है। लेट करते हैं, वो ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें एक्स, हमने ये डिस्टेंस लेट करी जो कि हमें फाइंड करनी है। फिर से देखो, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये आपकी हो जाएगी बेस। ठीक है, सो ए बी अपॉन बी सी क्या होगा बेटा, टेन थीटा, थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। ए बी हमारे पास है 150, बी सी हमने एक्स माना है और 10 30 की वैल्यू ये होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स 1 जा एक्स, 150√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 150√3, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point of where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So बेटा ये क्वेश्चन पे नहीं कराऊंगा क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ओके बच्चों, लेकिन ये है बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़
आई होप आपको पहले से ये क्वेश्चन आता हो, अगर नहीं आता बाय द वे सो लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द टॉप्स ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सबटेंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक 30 बनाता है, दूसरा 60 बनाता है रिस्पेक्टिवली, ये ध्यान रखना है। ओके, रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन फाइंड x एंड y। ओके, सो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ये एक रास्ता है, ठीक है। सो थोड़ा सा बढ़िया करके बनाते फिगर, ये एक रास्ता है, ठीक। और यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक की हाइट x है और एक की हाइट y है, ठीक है। बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच एकदम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, एक x y इसे z मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, सेंटर में बोला है ना। तो एक तरफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और दूसरी तरफ का कितना 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। ये वाला बोला है 30 डिग्री और इसकी लेंथ बोली गई है x, इसकी लेंथ बोली गई है y, और ये वाला कितना है 60 डिग्री, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, x रेशियो y फाइंड करना है, ठीक है। सो नाम दे देते हैं A B C D E। ओके बच्चों, सो लिखेंगे इन ट्राइंगल A B C, ये निकालना है और ये दिया हुआ है क्योंकि z दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। सो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा यहाँ पर 30 है, x अपॉन z, ये आ जाएगा 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा z अपॉन √3, x की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन √3। हमें अब निकालनी है y की वैल्यू। अगेन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ए डी सी, ठीक है, ई सी डी। सो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये निकालना है और ये दोनों में कॉम पता है। सो ए डी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा यहाँ पर 60 है, ए डी हमारे पास y है, सी डी हमारे पास z है, 1060/√3। सो y की वैल्यू हो जाएगी z√3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें निकालना है वहाँ पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें x रेशियो y निकालना है। सो x हमें दे रखा है बेटा z√3, ठीक है, और y हमें दे रखा है z√3। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ z1 जा z, और इसकी मल्टीप्लाई इसके √3 × √3 3, z1 जा z, तो ये आ जाएगा 1/3। सो अपॉन का मतलब रेशियो होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1:3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 मीटर्स, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ठीक है। ये चीज़ हमसे बोली गई है। सो हमारे पास बिल्डिंग है और एक टावर है, ये सपोज करो हमारे पास टावर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग और टावर ज़मीन पे ही खड़े हैं, तो ये ज़मीन हो गया। टावर की जो हाइट है वो कितनी है बेटा 50 मीटर, ओके। सो क्या बोला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई टावर, हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप में और बिल्डिंग के बॉटम में, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 और 60 बन रहा है, ठीक है। तो 45 और 60 बन रहा है, तो इसके इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ले ली। कितना बन रहा है पहला वाला 45 बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 45 होगा, और दूसरा कितना बन रहा है 60 बन रहा है, तो यहाँ पर 60 होगा,
ठीक है। अगर आपको प्रॉपर फिगर बना के दिखाना है सो आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा है 60 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा है 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्रॉपर अगर बना के दिखाना है तो ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या निकालना है, कितनी इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी, मान लेते हैं इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है x है, और हाइट ऑफ द जो ये अगर ये 50 ये वाला है तो बेटा ये भी 50 होगा। अगर टावर की मुझे हाइट चाहिए तो 50 में मुझे इतनी हाइट चाहिए होगी ए, तो हम क्या करते हैं ना, इस ए हाइट को हम क्या बोल लेते हैं h, यहाँ से लेकर हम इसको क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं ए डी, छोटे वाले ट्राइंगल 90 है, ये निकालना है, और ये अगर x है तो बेटा ये भी x ही होगा। जो दोनों में लेंथ कॉमन है वो मुझे लेना पड़ेगा। सो हमने ले लिया AED में हमें AE निकालना है और ED हमें पता है एक तौर पे, ये भी हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा यहाँ पर 45 है, तो ये h है अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1, तो h इसको टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगेन ट्राइंगल कौन सा ले लिया हमने, ABC ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ये वाला अब की बार। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, दोनों को लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन का लॉजिक यही है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, चित्र अच्छे से बनाओ, और जब फिगर पूरा बन जाए तो दो राइट एंगल दिख रहे होंगे उनमें आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिल ही जाएगा। अब देखो बेटा, हमें ये पता है और ये निकालना है। सो AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा आपके पास 60 है। AB क्या है, AB है h प्लस 50, है ना, h प्लस 50, तो यह आ जाएगा h प्लस 50। BC हमारे पास x है और tan 60 वाले √3 अपन में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h प्लस 50 इक्वल्स टू √3x। ठीक है, √3x रख दिया। अब x के जगह पे तुम वैल्यू रख दो h, ठीक है, जो भी रखना चाहो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सिंस h इक्वल्स टू x, ठीक है। सो पहले हम क्या निकालना, x यहाँ रख दो, h की जगह पे क्या रख देते हैं, x रख देते हैं, जो भी रखना चाहो। तो √3 यहाँ मैंने x की जगह पर h रख दिया। सो ये प्लस का h इधर आगे माइनस का h हो जाएगा, h मैं ले लूँगा कॉमन, अंडर √3 माइनस 1 बचेगा। सो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ते तो हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर कितना है बेटा, √3 प्लस 1, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो यहाँ अंडर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, सो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1 2 से कब काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। √3 की वैल्यू है 1.73 और यहाँ पर प्लस का 1, तो 25 इंटू 2.73 ये h आ जाएगा, है ना। सो 25 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 2.73 से। सो जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है बेटा 2.73 मल्टीप्लाइड बाई 25। सो ये आपका h आ जाएगा 68.25। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी बेटा, 50 प्लस h था तो 50 प्लस 68.25। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है 50। सो आंसर आ जाएगा 118.25 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारा हाइट निकला। अब हमें x भी निकालना है। h देखो बेटा, जो h होगा वही x होगा। सो और ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा x भी कितना होगा 118.25।
ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 seconds the angle of elevation become 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 3003 root meter. Find the speed of the aeroplane. speed क्या होता है फॉर्मूला आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर मिल जाएगी तो टाइम तो हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 30 सेकेंड्स, तो हम आराम से पता कर लेंगे, है ना। सो आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना है। सबसे पहले देखो बेटा, पहली बार यहाँ पर देखो बेटा, ये आप खड़े हो, ठीक है, और सपोज करो पहली बार जो एरोप्लेन है वो यहाँ पर है, ठीक है। एरोप्लेन की जो हाइट है पहले वो कितनी दे रखी है, 3000√3 मीटर। पहली बार जब एरोप्लेन को आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ 30 सेकेंड बाद एरोप्लेन यहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इस पोजीशन पर, तो सेम हाइट से उड़ रहा है, ये भी उतनी है, लेकिन एंगल ऑफ अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से घट कर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बेटा, 30 डिग्री है, ठीक है। सो आपको देखो, पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पर है, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया एरोप्लेन ने, ठीक है ना, 30 सेकेंड बाद। तो अगर डिस्टेंस मुझे मालूम हो जाएगी और मुझे टाइम तो दे ही रखा है 30 सेकेंड, तो मैं स्पीड जो पूछा है वो आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। सो नाम दे दो इसका, नाम देते हैं बेटा ABCDE। ओके, हमें डी से निकालना है, क्लियर। सो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो हम क्या मान लेंगे, x मीटर पर सेकेंड। हमने मीटर पर सेकेंड क्यों माना, क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दे रखा है और टाइम की बात सेकंड में हो रही है, तभी जाके इसको मीटर पर सेकेंड माना है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए बेटा, ये चीज़ हमें दे रखी है, ओके, 30 सेकेंड। सो अगर ये डिस्टेंस मुझे निकालना हो, आपको पता होगा डिस्टेंस इसको टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। 30 सेकेंड बाद वो यहाँ पे पहुँच जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट कर 30 हो जाता है। डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड हमारी x है, टाइम हमारी 30 है, तो ये हो जाएगा 30x। DC हमारा 30x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस चाहिए था ना, हमने डिस्टेंस निकालिया। अब आ जाओ ट्रायंगल AED में। सो देखो बेटा, ये डिस्टेंस पता है और AD हमें निकालना है। AD अपॉन ED, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही tan थीटा, थीटा आपकी बार कितना है 60। AD हमारे पास है 3000√3 और ED हमें निकालना है tan 60 की वैल्यू √3, √3 वन √3, ठीक है। सो ED कितना आ गया, 3000 मीटर, क्लियर। फिर से दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ECB, ये पता है हमें और पूरा लेना है हमें। देखो BC पता है, BC परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो गया EC, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप करो, BC की वैल्यू है 3000√3 और EC क्या होगा बेटा, ED प्लस DC। ED तुमने अभी निकाला है 3000 में, डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ, है ना, जगह कम है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3000 प्लस DC आपका कितना है 30x और 30 की वैल्यू 1/√3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 × √3 3, 3 3 ज़ा 9, 9000, ये हो जाएगा 3000 प्लस 30x। ये प्लस का करके माइनस का हो जाएगा
ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 3 2 ज़ा 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो ये 200 क्या होगा बेटा, मीटर होगा। ठीक है, 200 एक्स आपको चाहिए था, 200 आ गया। क्लियर? टू हंड्रेड एक्स आपका क्या था, तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया जो आपको निकालना था। क्लियर बेटा, आराम से हो गया। तो मस्त क्वेश्चन था, देखते देखते हमने कर लिया। सो आंसर फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, निकाल दिया हमने जो बोला था। नेक्स्ट, अगर आपसे इस स्पीड को, ये तो मीटर पर सेकंड में है, अगर आपसे बोलता कि इसको किलोमीटर, बोल सकता है कि इसको किलोमीटर पर आवर में ट्रांसफॉर्म करो, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे 5 चौके 20 0, तो ये आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैन 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angle of depression of 2 ships from top of the lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between 2 ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. तो height of the lighthouse वो हमें पता करना है। सो देखो बेटा, 2 ships हैं, अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारी लाइट हाउस है। ठीक है, इधर एक शिप से, इधर एक शिप, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, सो जो शिप्स की जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 45 डिग्री है। ठीक है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन का एक सीधा सीधा रिलेशन बनता है। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की जो टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सलेट कर लूँ तो ये वाला कितना होगा, 100 माइनस एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमें हाइट पता करनी है इस लाइट हाउस की, तो हमने हाइट एच मान ली। अब इसका नाम दे दो ABCD। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। राइट एंगल यहाँ बन रहा है इन ट्राइंगल ACB। ठीक है, ये पता करना है और ये पता है एक तौर पर। सो बेटा AC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। सो AC हमारे पास h है, BC हमारे पास 100 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 माइनस एक्स h√3। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाला ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ACD। सो बेटा AC हमें निकालना है और CD हमें पता है, tan 45 है ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा आपकी बार इसमें 45 है। सो AC हमारे पास कितना है बेटा, h, और CD हमारे पास है x। tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इक्वल्स टू x आ जाएगा। यहाँ पर उठा के वैल्यू पुटअप कर दो, है ना। सो बेटा यहाँ रखेंगे h के प्लेस पे x, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 100 माइनस एक्स, तो h की जगह पे मैंने रख दिया x√3, तो माइनस के x इधर आके प्लस के x हो जाएगा। x कॉमन ले लोगे, √3 + 1। सो ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें x नहीं, हमें h निकालना था। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। सो ये काम थोड़ा हमने बढ़ा दिया है, काम बढ़ाओ मत। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा मत करो, क्योंकि जितना टाइम आप बचा पाओगे एग्ज़ाम में उतना सेकंड्स आपके लिए कीमती हैं। सो दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, सो आपको क्या रखना है, आपको h निकालना है, तो x के जगह पे रखो ना h, तो ये x के जगह पे हम रख देंगे h, ये बढ़िया होगा। सो h√3 माइनस का h इधर आके प्लस का हो गया, h कॉमन निकालेंगे। सो ये आ जाएगा बेटा
√3+1। वैसे भी h जो आएगा वही x आएगा, क्योंकि h इक्वल टू x है ना। ये मल्टीप्लाई में रख के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। ठीक है, सो √3 नीचे नहीं छोड़ते, रैशनलाइजेशन कर देंगे दोनों तरफ, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या है, a+b, a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो ये 3 - 1 2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे, 2 5 0। सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 √3+1, इतना मीटर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में h √3 की वैल्यू वगैरह रखने के लिए नहीं बोला है, तो आपको बस यहीं पे छोड़ देना है और यहीं पे आपका आंसर लिख देना है। सो हाइट ऑफ द लाइट हाउस विल बी 50 √3+1 मीटर। ठीक है बेटा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ cloud is 30 degree. The angle of depression of the reflection of the cloud is in a lake at A is 60 degree. Find the distance of the cloud from A. ठीक है, ये चीज़ बोला है। सो लेक आप जानते हैं, लेक बोले तो तालाब। ये हमारा तालाब है, नीचे पानी है। ठीक है, ये नीचे पानी है, ये उसका सरफेस है। कह रहे एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। वाटर से 20 मीटर अबव लेवल पर ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड मान लेते हैं यहाँ पर है, ये हमारा क्लाउड है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, क्लाउड है। आपको प्रॉपर थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 20 मीटर है, तो इसकी पैरेलल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट में कितनी होगी, 20 मीटर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये जो ऊपर वाली हाइट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली हाइट है, इसको हमने h मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, h। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा नीचे, ये इसका रिफ्लेक्शन की अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h+20 होगी। ओके, सो क्वेश्चन अब ढंग से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एट अ पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट ए है 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ अ क्लाउड जो है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। और उसी पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, उसी पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन जो वाला बन रहा है, रिफ्लेक्शन वाला जो एंड पॉइंट है, उसका जो एंगल ऑफ है वो कितना है बेटा, वो है 60 डिग्री। डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री, ये बोला गया है कि नहीं? तो ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बन रहा है वो कितना है बेटा, वो है आपका 60 डिग्री। सो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ए से क्लाउड, ये क्लाउड है यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें निकालना है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। ठीक है, ए सी निकालना है आपको। ये सी बोल दो, ये ए बी सी, इसे मैंने डी और इसे मैंने ई बोल दिया। ठीक है, और इसे मैंने एफ बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये फिगर आपने अच्छे से पढ़ के बना लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता भी है। सो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस साइड को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये निकालना, और ये दोनों में कॉमन है क्योंकि एक राइट एंगल इधर बन रहा है, एक राइट एंगल इधर बना। ठीक है, सो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लिया, ये निकालना है, और सो बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, h/x। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। सो यहाँ से देखो बेटा, h/x कितना आ गया, 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
एक्स वन जा एक्स, ये आ जाएगा h√3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अगेन दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, दूसरा वाला ट्रायंगल हम ये ले लेंगे। ठीक है, सो देखो बेटा, ये दोनों में कॉमन था और ये हमें लेना है। सो बी डी अपॉन बी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है, सो बी डी कितना है 20, यहाँ से 20 प्लस एच, तो बी डी हो जाएगा 40 प्लस एच। और बी ए कितना है एक्स, 1060 वाले √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x, और इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 था, 40 प्लस एच। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं बेटा, x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, h√3 यहाँ रख दो। सो यहाँ से हो जाएगा 3h √3 इंटू √3 सिर्फ नॉर्मल 3। ठीक है, सो 3h प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ से 2h आ जाएगा, 2 2 0। सो h की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 आ गई, ये वाली 20 आ गई। अब हमें x भी चाहिए होगा, x यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 20√3। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब हमें AC निकालना है, ट्रायंगल AC भी बनाऊँ, है ना, ये A था, ये C था, ये B था। ठीक है, ये मुझे 20 मिला, ठीक है h, और ये मुझे x कितना मिला 20√3 मिला। हमें AC निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट A से क्लाउड का डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें निकालनी है। सो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर 20√3 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 400, और ये आ जाएगा 400 इंटू 3। सो 400 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 400 इंटू 4, स्क्वायर रूट निकालोगे 400 का स्क्वायर रूट होता है 200 और 4 का होता है 2, तो AC आ जाएगा 400। AC कितना आ जाएगा 400 मीटर। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, 20 है ना, 400 और ये 20, 2 दूनी 4, 403। ठीक है, 400 इंटू 4। अरे भाई 400 का कितना आएगा 20 आएगा, गड़बड़ तो कर रहे थे। हाँ, 400 का कितना आएगा बेटा 20, और 4 का कितना आ जाएगा 2, तो ये 40 आएगा, ओनली 40 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग 10 seconds the angle changes to 30 degree. If the jet is flying at a speed of 648 km/h, find the constant height at which the jet is flying. So जेट की कांस्टेंट हाइट क्या होगी वो हमें पता करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी हमने किया भी है। ठीक है, सो जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ थोड़ा हटके है, जो कि आपके NCERT में नहीं है, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, सो देखो बेटा, अगर मैं फिगर बनाऊँ, आपको फिगर बना के समझाऊँ, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट A। सो देखो बेटा, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और स्टार्टिंग पे पॉइंट ये मैंने A मान लिया। अभी इनिशियल स्टेज में जेट फाइटर मेरा यहाँ पर है, ये मेरा जेट फाइटर है। ठीक है, सो जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेट फाइटर को, ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन तब कितना है बेटा हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, 10 सेकेंड बाद वो यहाँ आ जाता है जेट फाइटर यहाँ पर, तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 से घटकर 10 सेकेंड के बाद कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कांस्टेंट हाइट है, ये हाइट और ये हाइट बिल्कुल सेम है। अगर इसकी हाइट तुम h मानोगे तो इसकी हाइट भी तुम्हारी कितनी होगी h होगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्पीड हमें क्या दे रखा है 640 km/h, और यहाँ टाइमिंग हमारी सेकंड्स में है, यहाँ आवर में बात कर रहे हैं, और यहाँ हमारी ठीक है
सो ये किलोमीटर पर आवर है, सो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, सो देखो बेटा कैसे करेंगे। यहाँ तक का टाइमिंग कितना दे रखा है बेटा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दे रखा है, 10 सेकेंड में कितना ट्रैवल करता है वो आपको बताना है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंस 1 किलोमीटर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मतलब अगर सेकंड में कन्वर्ट करें आवर को, आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है ना, 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। इन इतना सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ट्रेवल्ड बाई प्लेन, ये लिख देंगे। सो कितना ट्रैवल कर रहा है, 648 किलोमीटर। 648 किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 30 हो जाएगा, इतना मीटर वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो 10 सेकंड में कितना करेगा, 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहाँ 10 सेकंड की बात हो रही है ना। तो 10 सेकंड, 1 सेकंड में कितना करेगा, 648, ये 1 सेकंड में करेगा 3600 से भाग दे दोगे, और 10 सेकंड के लिए बोला तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1020। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 636 1800 मीटर आ जाएगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है बेटा वो 1800 मीटर है। ठीक है, सो हमें जो h निकालना है वो हमारा आंसर मीटर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, नाम दिया नहीं हमने अभी तक, a, अच्छा ये दे रखा था a, इसे b दे दो, इसे c दे दो, इसे d दे दो, इसे e दे दो। सो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, BC आपको पता करना है और AC आपको है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा आपके पास 60 डिग्री है छोटे वाले में। BCH इसको x माना, tan 60 वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h 1 जा h, ये आ जाएगा x √3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ, इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। सो देखो बेटा हमारे पास ये हमें निकालना है और फिलहाल ये हमें पता है। ठीक है, ये रिलेशन ले लेंगे। सो ED अपॉन AD, ठीक है, तो वही tan थीटा, थीटा आपके बार कितना है 30 डिग्री। सो इसके आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से हो जाए AD हमारे पास है h और AD हमारे पास है 1800 प्लस x, है ना, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h √3 हो जाएगा और h के प्लेस पे हम रख सकते हैं x √3। ठीक है, x √3 और इनटू में है √3, तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस का x इधर रखेंगे हो जाएगा माइनस का x, तो यहाँ से बचेगा 2x, 2 9s, सो x की वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है, हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेटा h चाहिए, चूँकि h हमारे पास क्या है x √3, x की वैल्यू आई है 900 √3, इतना मीटर आ जाएगा। सो जो कांस्टेंट हाइट होगी वो कितनी आएगी, 900 √3 की वैल्यू रखने के लिए नहीं बोला है तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ द टावर पता करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ के हम फिर चित्र बनाते हैं। सो देखो बेटा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक हमारे पास बिल्डिंग है 60 मीटर हाई की, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60 मीटर हाइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री।
सो देखो ये हमारा घर है और ये हमारा टावर है। देखो टावर जो होता है वो बड़ा होता है, घर हमारा छोटा होता है, ये आप जानते हो। सो यहाँ से क्वेश्चन में जब भी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे ना फिगर्स बनाने में, तो इधर लिख लो ये हमारा होम है, यहाँ होम लिख लो और इधर टावर लिख लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, तो बिल्डिंग की हाइट हमारी क्या है 60 मीटर है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, टॉप एंड बॉटम आर टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में झोल पैदा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुम फिगर प्रॉपर बना नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन में आपका घर बड़ा है और आपका टावर छोटा है, ठीक है, टावर आपका छोटा है, घर आपका बड़ा है, ये बनाना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, घर भी बड़ा हो सकता है टावर से, है ना, ऐसा क्वेश्चन बना के दिया है। सो ये टावर का टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। सो क्या बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, पहला 30 है और उसके बाद 60 है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का और फिर बॉटम का, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए इस लाइन के हमें पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी, इधर से ये हमने ले ली, ठीक है। सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला क्या दे रखा है बेटा 30 और फिर क्या दे रखा है हमें 60, ठीक है। ये हाइट हमें निकालनी है, ये हाइट हमारी कितनी है h है, टोटल हाइट हमारी 60 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर इस हाइट को तुमने h माना है बेटा, तो ये हाइट भी तुम्हारी कितनी होगी h होगी, और ये हाइट तुम्हारी कितनी हो जाएगी 60 माइनस के h, ठीक है। ये वाली हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट कितनी होगी 60 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दो अब A B C D E, ओके। ये चीज़ आ गई समझ में। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h हमें निकालना है, ओके। सो दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं उनको सॉल्व कर लो। सो ये वाली लाइन तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये x है तो बेटा ये भी x होगा, x बोले तो ये चीज़, ये डिस्टेंस। सो इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE। सो आपके पास AB पता है एक तौर पे देख सकते हैं, और BC दोनों में कॉमन है, BE x दोनों में कॉमन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा आपके पास 30 डिग्री दे रखी है ना, इस वाले ट्रायंगल में। सो AB आपके पास है 60 माइनस के x, ओके। और BE हमारे पास है 60, सॉरी BE हमारे पास x है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो √3 60 माइनस के h, यहीं पे फिलहाल रखते हैं। सेकंड वाले आ जाओ, दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इधर इन ट्रायंगल ACD में हमें AC पता है और हमें CD निकालना है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा हमारे पास 60। AC कितना है टोटल, देखो बेटा AC कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 60। CD हमारे पास x, tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 60 अपॉन √3, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। सो x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो हमें h निकालना है, x की वैल्यू कितनी है 60 √3, और यहाँ पे ऑलरेडी √3 है, 60 माइनस के h। सो √3 अपॉन में आके क्या हो जाएगा, देखो √60 √3 इंटू √3, इधर क्या है 60 माइनस के h। ये तो कुछ अजीब आ रहा है यार, है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ तक तो सही है, 60 अपॉन x, 1060 60 अपॉन √3, हाँ ठीक है सही है। सो √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा, ओके। सो यहाँ से माइनस क्या इधर के प्लस का, और प्लस का 20 इधर का माइनस, h कितना आ जाएगा 40,
ठीक है। एच कितना आ गया 40 मीटर। सो आंसर कितना आएगा 40 मीटर। क्लियर, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड ऑफ विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट इन बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो मैं बेटा फिगर बना दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, आराम से हो जाएगा। सो बनाते मैं फिगर बना देता हूँ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक ये सड़क है, इसकी दोनों तरफ दो क्या लगे पड़े हैं बेटा, पोल्स लगे पड़े हैं, सेम हाइट के दो पोल्स हैं। और एक पॉइंट लेना है, इन पॉइंट से जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है बेटा वो कितना है बेटा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इधर 60 ले लो, इधर 30 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी सड़क की जो टोटल हाइट है वो 80 मीटर है। ठीक है, अगर तुम ये वाली हाइट तुम x मानोगे तो ये वाली हाइट तुम्हारी कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स आ जाएगी, हाइट या डिस्टेंस। ठीक है, तुम्हें h निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आई डोंट थिंक कि तुम्हें लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन पे उस वाले एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। ये तुम खुद से भी कर सकते हो, ये ABCDE। ठीक है, एक बार ये ट्रायंगल लोगे, एक बार ये ट्रायंगल लोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर। बाय द वे अगर आंसर नहीं आता है सो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप वीडियो को देख सकते हो। देखो बेटा, क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ेंगे। जब तक क्वेश्चन तुम्हारे से खुद से नहीं बन रहा है, तुम हर एक क्वेश्चन को टीचर के पर डिपेंड हो कि सर मुझे बताएंगे तभी मैं करूँगा, मैं करूँगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो बेटर यही है कि तुम खुद से क्वेश्चंस को बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो बेटा लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन, जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression from the top of the tower of the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. ठीक है, हिल की हाइट पता करनी है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन है वही प्रॉपर वे में फिगर बनाते हैं। सो ये हमारा टावर है, ठीक है, और ये हिल है, हिल तो बड़ा ज़्यादा ही ऊंचा होगा, और ये पहाड़ ज़मीन है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, ये लिख भी देता हूँ मैं, ये टावर है और ये हमारा हिल है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोला, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ठीक है, और हिल की हाइट हमें निकालनी है। मान लिया हिल की हाइट h है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ हिल, हिल का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, ये कितना दे रखा है इस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, फुट ऑफ द हिल, डिप्रेशन बोला है ना, तो इधर लाइन लेना पड़ेगा, और यहाँ 30 है। अगर यहाँ 30 है तो बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, सो हमसे बोला है कि हाइट क्या होगी हिल की। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ये A, ये B, ये C, और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, और दोनों में ये साइड कॉमन आ रही है, तो जो साइड कॉमन है दोनों की उसको लेना पड़ता है, उसे x मान लो। अब तुम ले लो इन ट्रायंगल ABC, आपको AB गिवन है, आपको BC निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन, देखो एंगल के सामने वाले लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। ये रिलेशन तो आपको पता ही होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइट। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, सेक, कॉट। तो AB कितना है, AB हमारा 50 है, BC हमारा x है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x1 जो x, ये आ जाएगा 50√3।
क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी। सो डी सी आपको निकालना है और बी सी आपको पता है, ठीक है। हमेशा जो दिया होता है और जो पता है उस पर रिलेशन लगाते हैं। ये भी हो जाएगा tan थीटा देखा 60 डिग्री। डी सी कितना है बेटा, डी सी हमें दे रखा है h, बी सी हमने x माना है 1060/√3। देखो x की वैल्यू हमें पता है तो वैल्यू पुटअप कर दो, 50√3 और ये है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे h1 जा h, 50√3 इंटू √3, तो 50√3 इंटू √3 3, 5 दिया 15 पीछे से 0। सो h की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर। कितनी आ जाएगी 150 मीटर। सो आई होप बेटा ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर चेक करें।